यह चूँकि बिल्डिंग जो बनी है वह आम आवाम की, ग्रामीणों की पैसा से बनी है। सरकार इसको बनाया, लेकिन यह ग्रामीणों का जो पैसा लगा है वह बेकार पानी की तरह बहाया गया है। अभी तक चूँकि यह एक निर्माण, इस देश का निर्माण करता यह शिक्षा विभाग का है, और शिक्षा विभाग के लिए यह पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। आसपास के लोगों में उम्मीद जगी थी पॉलिटेक्निक कॉलेज बन जाएगी तो आसपास के बच्चे लोगों को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी, लेकिन सरकार ने सोई रही और यह आज पॉलिटेक्निक कॉलेज का अभी तक बिल्डिंग जर्जर हालत में है, अभी तक यह चालू भी नहीं हो पाया। यह कहानी हजारीबाग जिले के सिलवार गांव की है, जहां एक सपना 7 सालों से अधूरा पड़ा है। एक सरकारी कॉलेज जिसकी इमारत तो बन गई, लेकिन क्लासरूम अब भी सूने हैं। साल 2018 में जब इस कॉलेज की इमारत बनकर तैयार हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि स्थानीय बच्चों को तकनीकी शिक्षा यहीं मिलेगी, मगर वक्त गुजरता गया और कॉलेज बंद ही रहा, जैसे किसी ने इसे फाइलों में कैद कर दिया हो। उस ज़मीन को हम लोग बिना मुआवजा दिए हुए, सरकार अभी तक हम लोग को 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया है, और मेरा पर्सनल इसमें 1 एकड़ ज़मीन गया है और सरकार इसमें 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया है। और जब 2018 में बनकर तैयार हो गया तो हम लोगों को लगा कि अब चालू होगा, लेकिन सरकार की लापरवाही और ठेकेदार की लापरवाही के चलते ये काम नहीं हो पा रहा था। तो बीच बीच में हम लोगों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोगों ने सरकार को, डीसी महोदय को इसको लिखित आवेदन दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। समाज सेवी व स्थानीय नेता महेंद्र राम की पहल पर लोगों ने आवाज उठाई और मुख्यमंत्री तक आवेदन के माध्यम से बात पहुंचाई। पॉलिटेक्निक बन के तैयार हो गया तो बहुत लिखा पढ़ी किए, नहीं हुआ तो बाद फिर बड़ी संघर्ष के साथ समुदाय के लोगों से वार्ता करके पुनः फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे। साथ ही साथ इसको ज्ञापन भी हम लोग सोचे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज को अविलंब इसको चालू कराया जाए, चूँकि 2018 में ही कंप्लीट हो गई थी और 18 से आज तक नहीं बना है। बन जाएगा तो यहाँ के आसपास लोगों को उम्मीद जगेगी। किस कारण से सरकार और ठेकेदार के बीच समन्वय नहीं बन पाता था, इस चीज़ को तो हम लोग जानकारी, लेकिन हम लोगों के द्वारा 7 साल में हमको लगता है कि कम से कम 7 बार हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, दरख्वास्त दिए हैं, और सरकार से हमेशा मांग करते आए हैं कि इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को जितना जल्द हो चालू करवाया जाए। अब जब 2025 में नामांकन की बात फिर से उठी है तो लोग एक बार फिर उम्मीद लेकर बैठे हैं। सोचे थे यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल जाएगा तो यहीं पे एडमिशन करवा के इंजीनियर की तैयारी करेंगे। वो आखिर क्यों करना चाहते थे यहाँ से पॉलिटेक्निक? क्योंकि हमारे घर का समस्या बहुत ख़राब था। मेरे पिताजी एक किसान है तो बाहर जाने के लिए नहीं मिलता था जल्दी, इसलिए सोचे थे यहीं पे गांव में खुल जाए तो हो जाएगा। ये कॉलेज नहीं खुल पाया, इसी के कारण मैं जेडी इंटर कॉलेज में एडमिशन ले ली। तो पॉलिटेक्निक तो दूसरे जगहों से भी जाके कर सकती थी। मैं लड़की हूँ तो लड़की होने के कारण बहुत सारे पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, और बाहर जाने से बहुत ज़्यादा खर्चा है, उनका उतना इनकम मेरे घर में नहीं है, मेरे पापा नहीं कमाते हैं। लेकिन अगर यहाँ खुला हुआ रहता तो दिक्कत नहीं? नहीं, यहाँ खुला हुआ रहता तो हम इतना दिक्कत नहीं होता। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो हाल बना हुआ है, इसमें कहीं दरारें आ गई हैं, शीशा टूटा हुआ है, पानी का टंकी टूटा हुआ है, नल टूटा हुआ है। अगर देखा जाए तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ फिर अगर इसमें रिपेयरिंग का काम किया जाए तो खर्च हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बना है, जो जनता का पैसा से इस्तेमाल किया गया है, 40 करोड़ 45 करोड़ में जो बना ये कॉलेज, उसके बाद फिर 2-2.5 करोड़ इसमें खर्च होगा, तो क्या ये जनता का पैसा के खुलेआम बर्बाद, या कुछ कह लें तो अगर सीधे तौर पे बर्बादी ही किया जा रहा है? और यहाँ के स्थानीय लोगों को अब तक इससे कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। जहाँ तक अगल बगल के गांव की बात करें, अमनारी, डंडे,
अमनारी सिलवार की और ये केसुरा का, इन लोगों को जो ज़मीन जो दिए हैं वो इस ख्याल से दिए थे कि यहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कुछ हम लोग को यहाँ पे जीने का साधन होगा। लेकिन ऐसा गांव वालों के साथ में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अभी जानकारी मिली है कि ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा बच्चों को नामांकन के लिए। अब ये सब तो सारे सब कुछ होगी, लेकिन जहाँ जिसका ज़मीन जो दिया है, ज़मीन दाता लोग हैं, जो रैयत लोग हैं, उन लोगों का किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हम ये बात करते हैं जिला प्रशासन से और झारखंड सरकार से, मांग करते हैं कि स्थानीय लोगों का कम से कम नामांकन में, छात्रों को नामांकन में 10% रिजर्वेशन सीट रखा जाए और यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बनी है उसमें स्थानीय लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में इन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, तभी यह काम करें। अन्यथा नहीं तो फिर पब्लिक यहाँ गोलबंद होकर के संघर्ष करेंगे। चूँकि ज़मीन दिए हैं तो हमारा ज़मीन के बदले में ना मुआवजा मिला है, ना स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, तो ये सब चीज़ इसको जिला प्रशासन को इस पर विचार करना होगा, राज्य सरकार को भी विचार करना होगा कि यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज नहीं करें। स्थानीय लोगों का जो मांग है उस पर पुनर्विचार करते हुए कार्यक्रम को आगे चलाया जाए, कॉलेज को चलाए। कॉलेज एक अच्छी चीज़ है और यहाँ के लोगों को कम से कम रिजर्वेशन करते हुए ये कॉलेज को चालू कराया जाए। सिलवार पॉलिटेक्निक एक ख्वाब जो दीवारों में कैद है, एक दरवाज़ा जो खुलने को है या फिर से टलने को। 2025 सिर्फ एक साल ही नहीं बल्कि उम्मीदों का इम्तिहान भी है।